परिचित भारत की वो वीरांगना जिसने 30 वर्ष की अवस्था में राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आज भी भारतीयों के दिलो दिमाग में उनके प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और राष्ट्रवाद की आराधना की भावनाएं बलवत्ती है। आपने काव्य के तौर पे भी सुना होगा, हर बोले मुंह बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन का नाम मणिकर्णिका था और बाद में इसे छबीली भी कहा जाता था। 19 नवंबर 1828 वाराणसी के अंदर आपका जन्म हुआ और बचपन में ही जब मां का निधन हो गया, माता का नाम भागीरथी स्यारे था और पिता गंगाधर तोंबे, सुपुत्र का नाम था। हालांकि एक संतान जन्म होने के बाद वो 4 माह में निधन हो गया और उसके बाद में उन्होंने दामोदर को गोद लिया। आपने पीठ पे बच्चा बांधे हुए युद्ध की तस्वीरें देखी होगी। झांसी की रानी, और जब हुरोज ने, ये मैंने आपको बताया भी था पहले, जब झांसी पर आक्रमण किया तो हुरोज वो झांसी छोड़कर कालपी पहुंची और कालपी में त्यात्या टोपे से जामी और कहते हैं आखिरी प्रण तक उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार के बल पे, साहस और नैतिकता के बल पे इस वीरांगना में देश में अपना नाम रोशन किया। आज भी हर भारतीय के हर वीरांगना और दूसरी वीरांगना शहीद थी। पहली अवंतीबाई थी, महिला के तौर पे 1857 में जो वीरांगना शहीद अवंतीबाई, और दूसरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनको बचपन का प्यार का नाम मनु भी कहा जाता था और झांसी उस वजह से भी आज भी भारतीयों के दिलो दिमाग में है। इंदिरा जी के स्मरण में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद आनंद भवन में इनका जन्म हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री, और इन्होंने 1933-34 में शांति निकेतन विश्वविद्यालय है कोलकाता में, और जिसका स्थापना का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है, और टैगोर साहब ने ही इन्हें प्रिय दर्शनी का उपनाम दिया था। शास्त्रीय मंत्रिमंडल में आप सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार भी संभाला और 1966 से 77 तक लगातार और 1980 से 84 तक देश की प्रधानमंत्री भी रही। विभिन्न पदों सोपानों पर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी देखा। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 जून 1974 को जो पोखरण में हुआ, वो इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का भी श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। आज राष्ट्र इन पुनः दोनों विभूतियों को सत सत नमन प्रणाम करता है। जय